एक बात बहुत ध्यान लगाकर सुनिएगा। एक बेलपत्री और उस बेलपत्री में एक चंदन की बिंदी और एक अक्षत का दाना मात्र रखकर भी अगर शिवालय पर चढ़ा दी जाती है, एक बेलपत्री, एक चंदन का बिंदी, और चंदन फिर निवेदन करेंगे आज के जमाने में तुम लोग सब घिसा घिसाया पड़ा पड़ाया डब्बी का सामान ले लेकर, वो नहीं, चंदन की मुठ्ठियां रखो, थोड़ा सा भी घिसो, जरा सा भी घिसो, उसकी एक बिंदी और एक चावल का दाना जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं, अपनी कामना कर समर्पित करते हैं, तो निश्चितता है कि आपने व्रत करा ना करा, आपने उद्यापन करा ना करा, आपने अनुष्ठान करा ना करा, महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान उसका फल शीघ्र प्रदान कर देते हैं, भले आपने कुछ करा ना करा। कंस को लगा कि बड़ी सुंदर हो गई, बड़ी सुंदर दिख रही है, बड़ी सुंदर है, ये क्या चंदन लगाएगी। कुब्जा से पूछा तुम क्या चंदन लेकर आई हो, क्या तुम चंदन लाई हो। क्या तुम चंदन लाई हो। कुब्जा ने झूठ नहीं कहा, आज कुब्जा ने सत्य कह दिया, चंदन तो लाई हुई, पर जो मैंने कृष्ण के मस्तक पर लगाया था वो चंदन तेरे लिए लेकर आए। कंस को क्रोध आ गया, अपनी नम्रता भूल गया कंस, अपनी नम्रता समाप्त कर दी कंस ने। कंस नम्रता भूल गया, और कंस जैसी नम्रता भूला, हाथ में जो कुब्जा के हाथ में जो पात्र रखा था चंदन का, हाथ में जो पात्र रखा था चंदन का, कंस ने अपने दूतों से कहा कि इसके हाथ से पात्र लेकर बाहर फेंक दो। पात्र उठाकर बाहर फेंका गया। कुब्जा को अपशब्द कहकर, ताना देकर, गालियां देकर, आड़ा टेढ़ा कहकर कंस ने कुब्जा को भगा दिया। कंस कहता है तू मुझे जानती नहीं कुब्जा, तू मुझे पहचानती नहीं है कुब्जा। ये रंग महल मेरा, राज्य मेरा, नगर मेरा, राजपाट मेरा, तो मुझे जानती नहीं है। कुब्जा ने कहा बस महाराज तैयारी करो, जैसे भगवान के सिर पर लगे हुए चंदन को तुमने कुचला है, वो कृष्ण भी आएगा और तुमको कुचल कर जाएगा। निश्चितता है, तैयारी करो। भगवान कृष्ण ने ध्यान लगाया शिव जी का, भगवान देवाधिदेव महादेव प्रकट हुए, शंकर का शिवलिंग प्रकट हुआ, स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ, रंगेश्वर महादेव के रूप में रंग महल के नजदीक में प्रकट होते हैं, तो रंगेश्वर महादेव कहला गए। कह दिया भगवान शंकर ने, कृष्ण चिंता ना करो, जाओ, तुम्हारे चंदन का अपमान करा है। और चंदन ये लोग कहते हैं ना कि शिवजी पे चंदन लगता है, शंकर पर चंदन लगाने से क्या होता है, ठाकुर जी को चंदन लगाने से क्या होता है, भगवान का चंदन से श्रृंगार करने से क्या होता है। चंदन की मूलता जिस दिन संसार का मनुष्य जान गया, एक बार स्कंद पुराण को पढ़कर देखिए कि चंदन की मूलता क्या है, एक बार लिंग पुराण को पढ़कर देखिए कि चंदन की मूलता क्या है, एक बार कूर्म पुराण को पढ़कर देखिए कि चंदन की श्रेष्ठता क्या है, एक बार ब्रह्म विवर्त पुराण को पढ़कर देखिए कि चंदन की मूलता क्या है। मात्र शंकर जी पे चढ़ा हुआ चंदन, मात्र भगवान पे चढ़ा हुआ चंदन अगर एक अंश मात्र का भी है और उसका तुमने सम्मान किया है, सम्मान कर कर अपने मस्तक पर धारण किया है, उस चंदन को लगाकर आप आ गए हो, तो आपका भी सम्मान संपूर्ण जगत में होगा, यह निश्चित है। अगर चंदन का सम्मान हुआ। अब आज के जमाने में चंदन तो गायब हो गया, अष्टगन चालू हो गया। क्या चालू हुआ है? अरे बोलो बोलो, जम के बोलो जरा।
अष्टगन। तो चंदन, पहले चंदन घिसते थे और घिस के फिर उस चंदन को देवाधिदेव महादेव को लेपन किया जाता था, भगवान का श्रृंगार किया जाता था, भगवान के श्रृंगार का आनंद पाया जाता था। भगवान शिव की आराधना कर भगवान कृष्ण चले और मेरे ठाकुर जी उस रंग महल पर जाकर तुरंत सिंहासन पर चढ़कर कंस भागा। कंस भागा। कब तक भागे? कितनी भी बादाम खाओ, कितने भी रसगुल्ले खाओ, कितनी भी बादाम, काजू, पिस्ता कुछ भी खाओ, चाहे कितना भी ब्यूटी पार्लर में जाके तैयार हो जाओ, तो भी तुम भगवान को धोखा नहीं दे सकते। मौत तो सात काले में आ जाती है, तो वो आती जरूर है। उससे कितना भागोगे? कब तक भागोगे? कहां कहां भागोगे? कहां जाओगे? कहां भागोगे? मौत आएगी जरूर। बस इतना याद रखना कि मृत्यु तो सबकी आना है, मौत सबकी आना है, प्राण सबके जाना है, अंत समय सबका आना है, सबके प्राण जाएंगे, सबकी मृत्यु होगी। पर एक बात का स्मरण अपने अंदर रखना कि अंत समय में उस परमात्मा को याद करते रहना महाराज। अंत समय अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। महाराज अंत समय में इतना जरूर स्मरण रहे कि हम उस परमात्मा को अपने करीब बुलाने का प्रयास करें, अपनी नम्रता ना छूटे। पक्षी पंख से ऊपर बढ़ता है और मनुष्य नम्रता से ऊपर बढ़ता है। धन कितना भी हो, सत्ता कितनी भी हो, फैक्ट्रियां कितनी भी हो, व्यापार कितना भी हो, तुम्हारे घर में चाहे हीरा भरा हो, चाहे पन्ना भरा हो, तुम्हारे घर में चाहे कितनी भी दौलत भरी हो, पर अपनी नम्रता समाप्त मत होने देना। दो चीजें अपनी जिंदगी में याद रखिए, एक अपनी नम्रता को मत जाने दो, और दूसरा प्रयास करना अपने दरवाजे से, अपने द्वार से गाय और बेटी खाली हाथ मत जाने दो।